2047 तक एक संपन्न राष्ट्र का लक्ष्य हासिल करने और इस महाअभियान में प्रत्येक भारतीय की सहभागिता सुनिश्चित कराने के साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं पात्र व्यक्तियों को समुचित लाभ के उद्देश्य से संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में विकासखंड मिठवल के गौरी ग्राम पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में नौजवान, बूढ़े, बच्चे और महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शिरकत कर रहे स्वास्थ्य, पोषण, कृषि व विकास आदि विभागों के कर्मचारी ने विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉलों से लोगों को वांछित सेवाएं प्रदान की और केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। मोबाइल वैन के माध्यम से भी सरकार द्वारा संचालित तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में लोगों को जानकारी दी गई। खंड विकास अधिकारी सतीश सिंह ने सरकार की योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने हेतु पात्रता और प्रक्रिया की जानकारी देते हुए छूटे पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द प्रक्रिया के तहत आवेदन कर लाभ लेने पर जोर दिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने लोगों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और संचालित तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश के सफलतम सफर से अवगत कराया और भारत के विकास में सबके योगदान करने का संकल्प दिलाया। तदुपरांत ग्राम पंचायत में नवनिर्मित व सुसज्जित पंचायत भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और कार्यक्रम में आए ग्रामीणों को कंबल वितरित किए। प्रेरणा और मार्गदर्शन में विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोदी सरकार की वैन की गारंटी सिद्धार्थनगर के मिठवल ब्लॉक के ग्राम गौरी में आई और आज इस गौरी में वहाँ के सम्मानित प्रधान मनोज कुमार मिश्रा जी के द्वारा आयोजित सभी केंद्र की योजनाओं के अंतर्गत जो लाभार्थी थे उनके साथ चर्चा हुई और इस बात के लिए सुनिश्चित किया गया, खंड विकास अधिकारी सतीश जी थे, हमारे मंडल अध्यक्ष पूर्व रामकिंकर जी, सभी संगठन के नेतागण, कि जो पात्र व्यक्ति अभी केंद्र की योजनाओं से वंचित रह गए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो जिसके सर पे अभी तक पक्की छत न हो, जबकि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास अब तक दिए जा चुके। उत्तर प्रदेश में अभी तक 52 लाख आवास दिए जा चुके और इसी तरीके से सभी के घरों में उज्ज्वला के गैस का चूल्हे के लिए प्रधानमंत्री ने दोबारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2 लागू किया है, जिसमें लगभग 11 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, उनको लाभ मिल चुका है। हर घर को जल 13 करोड़ नल से मिलने का है। 5 लाख की आयुष्मान की गारंटी जिसका कार्ड नहीं बना है और बीमारी के पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाता, ये तमाम योजनाओं को स्वास्थ्य की, घर की, शौचालय की, बिजली की, उज्ज्वला की पहली सरकार है नरेंद्र मोदी की जो गांव-गांव में उस योजनाओं को 100% लागू करके गांव को विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि 2047 तक गांव विकसित होगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा और 2047 तक भारत दुनिया की पहली 1 नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी जब मोदी जी 2014 में आए थे तो दुनिया के 10वें नंबर से हम नीचे थे और आज 9 सालों में हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। 2027 तक दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था होगी। तो इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य देश के 2.5 लाख गाँव में मोदी के सरकार के द्वारा किए गए योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए मोदी की गारंटी आई है, उनकी वैन आई है। उसमें हमारे सभी ब्लॉक के अधिकारी, विकासखंड, कृषि विभाग, पशुपालन, CHO, डॉक्टर, ANM, आंगनबाड़ी और प्रधान सभी लोग आते हैं। उन कार्यक्रमों में योजनाओं का लाभ मिलता है। उस लाभ से हम आज इस योजना को गाँव-गाँव तक पहुँचाने का काम है। आज जिस तरह सरकार लोगों के दरवाजे पर जा रही है, क्या अनवरत चालू रहेगा या मात्र बस ऐसे ही कुछ दिनों बाद सिमट जाएगा? अब आप पत्रकार, आप जानते हैं किसी भी योजना को लॉन्च किया जाता है, फिर उस योजना का एक डेडलाइन होता है। भारत सरकार ने जब 14 में मोदी जी बने थे तो 2022 तक उन्होंने कहा था कि हम हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास देंगे। अब 2022 तक वो ख़त्म हो गया। ये औपचारिकता नहीं, दोबारा अगर आज घर में बंटवारा हो गया, किसी के पास आवास नहीं है या किसी राज्य में
जिला प्रशासन वीडियो ने नहीं केंद्र सरकार को इन्फॉर्मेशन भेजा, तो ये औपचारिकता क्या है? फिर आज ढूंढने का काम केंद्र सरकार कर रही। अब इसके बाद भी अगर नहीं होगा तो कब तक ही हम औपचारिकता चलाते हैं? तो ये काम ढूंढने का काम जिला प्रशासन का है, कलेक्टर का है, CDO का है, BDO का है कि गांव-गांव में जो रह गए हैं उनका एक एक नाम रजिस्टर्ड करें और उसको भेजें जिससे केंद्र सरकार संतृप्त कर सके। फिर नहीं भेजेंगे तो फिर आप कहिएगा पत्रकार कि साहब ये औपचारिकता या कब तक चलती रहेगी? तो अब भेजने का काम मोदी जी का नहीं है, भेजने का काम सांसद जगदम्बिका पाल का नहीं है, भेजने का काम DM, CDO, BDO का है। इसी के लिए हम आए, हम तो चल के आए इसको जागरूक करने के लिए, योजनाओं का लाभ देने के लिए।